ओम शांति। 14 मार्च 2024 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। प्रश्न: लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर: पहला, लायक ब्राह्मण वह जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। दूसरा, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे। तीसरा, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे। चौथा, कभी आपस में एक दो के मतभेद में ना आए। पांचवा, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। छठा, ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो, जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। ओम शांति। बाप ने अपना और सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, फिर वह रिपीट होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह चक्र चलना चाहिए। तुम्हारा नाम भी है स्वदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी चाहिए। ऐसी ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आदि मध्य अंत की याद रहे। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। यह है एजुकेशन। बच्चे जानते हैं यह एजुकेशन सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई भी नहीं जानते। वर्णों का फर्क तो है ना। मनुष्य समझते हैं हम सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती। यहाँ सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। वो तो सतयुग में था। विश्व की बादशाही थी, जिसके मालिक यह लक्ष्मी नारायण थे। तुमको यह बताना है कि विश्व में शांति का राज्य यह है। सिर्फ भारत की ही बात है। जब इन्हों का राज्य होता है तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं। सब हैं भक्त। फर्क भी तुम देखते हो। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ऐसे नहीं भक्ति ना करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे। नहीं, तुम तो बाप के बने हो। तुम्हारे में जो भूत हैं वह सब निकल जाने हैं। पहले नंबर में भूत है देह अहंकार। इनको निकालने लिए ही बाप देही अभिमानी बनाते रहते हैं। बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा नहीं। 21 जन्मों के लिए कोई भूत आता नहीं। यह 5 भूत हैं रावण संप्रदाय के। रावण राज्य कहते हैं। राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है। रावण राज्य में भ्रष्टाचारी और राम राज्य में श्रेष्ठाचारी होते हैं। इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। तुम्हारे में भी जो समझू होशियार हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली कम नहीं है। कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर नहीं जाते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते। आंखें भी धोखा देती हैं। कोई चीज अच्छी देखी तो खा लेते हैं।
तो अब बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों की यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। तुमको ऐसा बनना है, ऐसे दैवी गुण धारण करने हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण होते हैं, वहाँ आसुरी गुण होते नहीं, असुर होते नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय और कोई नहीं जो इन बातों को समझे। तुमको शुद्ध अहंकार है। तुम आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाप के बने हो। यह भी जानते हो कोई भी देहधारी कभी राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा सिखला नहीं सकते, एक बाप ही सिखलाते हैं। तुम सीख कर फिर औरों को सिखलाते हो। तुमसे पूछेंगे तुमको यह किसने सिखाया, तुम्हारा गुरु कौन है, क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें नहीं सिखलाते, यह तो गुरु ही सिखलाते हैं। यह बच्चे जानते हैं हमारा गुरु नहीं, हमारा है सतगुरु। उनको सुप्रीम भी कहा जाता है। ड्रामा अनुसार सतगुरु खुद आकर परिचय देते हैं और जो कुछ सुनाते हैं वह सब सत्य ही समझाते हैं और सचखंड में ले जाते हैं। सत एक ही है, बाकी कोई देहधारी को याद करना है झूठ। यहाँ तो तुम्हें एक बाप को ही याद करना है। जैसे सब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, तो बाप भी ज्योति बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं, एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते। अगर एक जैसे संस्कार हों फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हों। कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते, थोड़ा फर्क जरूर होता है। यह नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं। यह गपोड़े लगाते हैं कि ऊपर नीचे दुनिया है, ऊपर तारों में दुनिया है। बाबा कहते हैं ये किसने बताया है? तो नाम लेते हैं शास्त्रों का। शास्त्र तो जरूर कोई मनुष्य ने लिखे होंगे। तुम जानते हो यह तो बना बनाया खेल है। सेकंड बाय सेकंड जो सारी दुनिया का पार्ट बजता है, यह भी ड्रामा का बना बनाया खेल है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया यह चक्र कैसे फिरता है। सभी मनुष्य मात्र जो हैं वह कैसे पार्ट बजाते हैं। बाबा ने बताया है सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है, नंबरवार आते हो पार्ट बजाने। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को फिर औरों को समझाना पड़ता है। बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे तो बड़े बड़े आदमी वहां आएंगे, गरीब भी आएंगे। अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट बैठता है। बड़े बड़े आदमी भलाते हैं, परंतु काम पड़ गया तो कहेंगे फुर्सत नहीं है। प्रतिज्ञा करते हैं हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते तो धक्का लग जाता है। माया और ही अपने तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं। पढ़ाई में मिस रहे तो जरूर फेल हो पड़ेंगे। स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वह कभी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते हैं। बुद्धि में रहता है हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे, इसलिए पढ़ते हैं। मिस करने का ख्याल नहीं करते। उन्हों को पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता। समझते हैं मुफ्त समय वेस्ट होगा। यहाँ एक ही टीचर पढ़ाने वाला है तो कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। देखते हैं पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है।
टीचर का नाम बाला होता है, ग्रेड बढ़ती है, ऊंच पद मिलता है। यहाँ भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। एक ही क्लास में कोई पढ़कर ऊंच पद पाते हैं, कोई कम। सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती, बुद्धि पर मदार है। वो तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक दो के ट्रेटर भी बन पड़ते हैं उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर। पर मत पर नहीं चलना चाहिए। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे, तुमको तो निश्चय है बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। बच्चे नंबरवार हैं, बाप तो अव्वल नंबर है। इस पढ़ाई को छोड़ और कहाँ जाएंगे, और कहाँ से यह पढ़ाई मिल ना सके। शिव बाबा से पढ़ना है, सौदा भी शिव बाबा से करना है। कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर औरों का मुख मोड़ देते हैं। यह बैंक शिव बाबा की है। समझो कोई बाहर में सत्संग शुरू करते, कहते हैं हमें शिव बाबा की बैंक में जमा करना है। कैसे करेंगे? बच्चे जो आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं। 1 पैसा भी देते हैं तो 100 गुना होकर मिलता है। शिव बाबा कहते हैं तुमको इनके बदले महल मिल जाएंगे। यह सारी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे कुटुंब से बहुत आते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते हैं कि हमारी शिव बाबा के भंडारे से परवरिश नहीं होती है। सबकी पालना हो रही है। कोई गरीब है, कोई साहूकार है। साहूकार से गरीब पलते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। बहुत चाहते हैं हम बाबा के बन जाएं, परंतु लायक भी हों, तंदुरुस्त भी चाहिए, ज्ञान भी दे सके। गवर्नमेंट भी बहुत जांच कर लेती है, यहाँ भी सब कुछ देखा जाता है। सर्विस कर सकते हैं, नंबरवार तो हैं। सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते फिर एब्सेंट हो जाते हैं, कारणे अकारणे आना छोड़ देते हैं। फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है। एवर तंदुरुस्त बनाने के लिए ये सब सिखाया जाता है। जिनको शौक है समझते हैं याद से ही हमारे पाप कटते हैं। वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं। अपनी अपनी जांच करनी है। बाप समझाते हैं गफलत करेंगे तो वह पता पड़ जाएगा, यह किसको पढ़ा नहीं सकते। बाबा कहते हैं 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी वह जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। ब्राह्मणों में भी नंबरवार तो होते ही हैं। यहाँ भी ऐसे ही हैं। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जाकर बनेंगे। हरेक को अपना पुरुषार्थ करना है। सर्विस का सबूत देना चाहिए, तब समझ में आएगा कि यह ऐसा पद पाएगा। फिर वह कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं तो अंदर में समझना चाहिए कि मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, तब पढ़ा नहीं सकता। बाबा कहते हैं पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो? कहाँ तक ब्राह्मणी को भेजेंगे? आप समान नहीं बनाया है। जहाँ अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको मदद देनी चाहिए। बहुतों का आपस में मतभेद रहता है। कोई फिर 1-2 में लटक कर पढ़ाई छोड़ देते हैं।
जो करेगा सो पाएगा। एक दो की बातों में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो? यह भी ड्रामा तकदीर में नहीं है। दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर होती जाती है, सेंटर खुलते रहते हैं। ये शिव बाबा का खर्चा नहीं है, सारा ही बच्चों का खर्चा है। यह दान सबसे अच्छा है, उस दान से अल्पकाल का सुख मिलता है, इनसे 21 जन्म की प्रारब्ध मिलती है। तुम जानते हो हम यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको फॉलो करो। कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए? अक्सर करके देह अभिमान में आकर बहुत लड़ते हैं, अपनी तकदीर से रूठ पड़ते हैं। इसीलिए मेजॉरिटी माताओं की है, नाम भी माताओं का बाला होता है। ड्रामा में माताओं के उन्नति की भी नोंद है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। आत्म अभिमानी होकर रहो। शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे? यह पक्का अभ्यास करो। हम आत्मा हैं, अब हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं ये सब त्याग करो, बाप को याद करो, इस पर ही सारा मदार है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करते रहो, 8 घंटा धंधा 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। यह भी तुम मेरी नहीं सारे विश्व की सेवा करते हो, इसके लिए टाइम निकालो। मुख्य है याद की यात्रा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करते हो, उससे क्या मिलता है? 1000 दो 5000। इस गवर्नमेंट की सर्विस करने से तुम पद्मा पदम पति बनते हो। तो कितना दिल से सेवा करनी चाहिए। 8 रतन बने हैं तो जरूर 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते हैं, टाइम गंवाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। गंगा स्नान जप तप आदि करने से बाप नहीं मिलता है जो वर्षा मिले। यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। मतभेद में नहीं आना है। दूसरा, अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ गफलत तो नहीं करते हैं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गंवाते हैं। आत्म अभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। वरदान, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे।
अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। स्लोगन: भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। ओम शांति।